सिद्दीकी साहब फरमाइएगा, वैसे इम्पैक्ट क्या होगा इस इस्तीफे का? देखिए, इस इस्तीफे का बहुत मैं कहता हूँ कि अब अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट इमरान के जितने मिस्त्री थे वो उनका वो जो मेरे ख्याल ये लास्ट डन थे ग्रुप के साथ मतलब जिस तरह से हुआ पनामा बेंच, यानी आप देखें ना नॉर्मल क्या सिद्दीक साहब एक मिनट रुकिए, यानी हम जिस तरह के वो हालात। सर रुकिएगा, मैं आपकी तरफ आऊंगा, उनको बोलने तो दें भाई जी। अजीज सिद्दीक साहब को मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर इजाजुल एहसन साहब पीटीआई ज्वाइन करें तो आप उनको कोई अगले इंतखाबात के लिए कैंडिडेट रखेंगे? ऐसे चलें, आप इस पे बात करें। बिल्कुल नहीं रखेंगे। बात यह है कि वो जो प्रोजेक्ट इमरान के जो मंसूबा साज थे और उनका साथ देने वाले थे, आज सब आप देखें वो जो है वो किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान से फारिग हो गए, आपका ख्याल है? वहां से फारिग हो रहे हैं। ठीक और भी इस्तीफे एक तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक शफाफियत की तरफ, एक ओपननेस की तरफ जा रही है। अब आप ये देखिए कि ये हुआ क्या कि जिस तरह से साकिब निसार साहब और आसिफ सईद खोसा साहब के दौर के बाद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जिस तरह से सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बताऊं कि एक जब अदम एतमाद की तहरीक थी, उस वक्त जो है यही दो जज साहबान जिन्होंने इस्तीफा दिया है जराए के मुताबिक, और ये बहुत ज्यादा इनको सर्कुलेट कर रही थी कि जनरल बाजवा से इमरान खान साहब की हुकूमत बचाने के लिए गए थे, खुद गए थे। जी डिनर किया बाजवा साहब के साथ। ठीक। सो और ये अदम एतमाद से पहले की बात जी या उस दौरान की बात है। तो ये बहुत सारी चीज, और फिर आप एक और चीज देखिए, अब इनके इस्तीफे के पीछे क्या हो सकता है। डेफिनेटली जो शख्स अगला चीफ जस्टिस बनने वाला हो, और वो हमारी इतलात तो ये हैं, जो हमें बताया गया है वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई आगे बढ़ाने के हवाले से इस्तीफे की बावजूद उस पे इख्तलाफ के बायस जो है ये शायद उठ के गए और फिर वापस नहीं आए, रिजाइन कर दिया, क्योंकि ये चाह रहे थे कि वो मुस्ताफी हो चुके हैं, लिहाजा अब कार्रवाई नहीं होनी चाहिए आगे। और चीफ जस्टिस का कहना था नहीं कि इस तरह अगर कोई बंदा कालक मल के चला जाए तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है ना कि देखें पब्लिक कॉन्फिडेंस शैटर होता है कि जनाब देखें जज तो लूटमार करे, लूटे कुटे फुटे, इस्तीफा दे और उसके बाद पेंशन फिर हमारे पैसे के ऊपर 18 लाख के करीब, बहुत बड़ा 12 लाख के करीब जज की जो है पेंशन। ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, उसको बरीजुमा करार देना या उसके खिलाफ फाइंडिंग देनी है। तो ये चीज जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिसाइज हो गई कि सिसिलियन माफिया से शुरू होके मॉनिटरिंग के बाद, लेकिन अब भी वन साइडेड होगी ना सर। अब इल्जाम ये लगेगा कि एंटी इमरान खान है सर, जो मॉनिटरिंग की उन्होंने अभी बता दीजिए आज तक इस सुप्रीम कोर्ट ने एंटी इमरान खान कौन सी जजमेंट दी है? इलेक्शन का 8 फरवरी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन थी, अली जफर कंसेंट ऑर्डर है वो दिया, ठीक है। उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से साइफर केस के अंदर बेल एप्लीकेशन आई, मंजूर की, जमानत दी, ठीक है। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दरखास्त आई, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया। हाँ, क्या हुआ, एक ऑर्डर जो था जो आपका आरओज के हवाले से था और जो इनके ग्रीवेंसेस थे, लेकिन वो एक लीगल प्लेन के ऊपर के पूरे पाकिस्तान को आप एक हाईकोर्ट कैसे दे सकती है? स्पेसिफिक आपकी अगर ग्रीवेंसेस हैं तो वो होने चाहिए, लेकिन उनको मिला। आज भी किन किन केसेस के अंदर हैं, लेकिन जमानत मिलती है और ड्यू प्रोसेस मिल रहा है इमरान खान साहब को। अगर हो रही हैं, लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट शफाफियत की तरफ जा रही है, और शायद मुझे वो नहीं है, लेकिन जो हालात के तेवर देख रहा हूं, ये जो चीज है ये नीचे हाई कोर्ट्स के अंदर से भी आपको शायद कोई खबरें, या शायद पेशावर हाई कोर्ट के बारे में कह रहे हैं, शायद वहां से इस्तीफे आने शुरू हो जाए। मैं इससे ज्यादा हो सकता है। ठीक, सदीक साहब मसला ये है कि कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्योंकि शफाफियत की तरफ जा रही है, तो इस वजह से बहुत सारे जजेस को एतराज था और उसकी वजह से इस्तीफे आने शुरू हो गए। अब पेशावर हाई कोर्ट का मैंने नाम लिया है और क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम लिया, क्योंकि एक जज साहब के बारे में ये सुनने में आया कि शायद वो ही मुस्ताफी हो जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनका ताल्लुक है। जी जनाब। अच्छा, बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। तारीखी तौर पर ना जब इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट शुरू हुई थी ना, 2 थे उस वक्त एजेंडे। जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाना था और उसके बाद वो जो केस हारा, मुझे बहुत सी चीजें पता हैं। फिर जजेस भर्ती करने थे
अब जरा समझने की बात है। अब मैं आगे कुछ ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। अब ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे ना, क्या कुछ होता रहा यहाँ, हम सब देखते रहे। यही इलेक्शन कमीशन है जो एक सियासी जमात के खिलाफ करता है। कहां थी हमारी सुप्रीम कोर्ट, कहां थी हमारी अदालतें? जो कुछ फसाइयत इस दौर में हुई है ये गुज़श्ता 2 सालों के अंदर, मैं उन चीजों की तरफ नहीं जाऊंगा। यानी मैं नहीं चाहता शफाफियत क्या हो रही है वो नजर आ गया, शफाफियत कितनी क्या है मुझे सिर्फ बताइएगा। फैक्चुअली करेक्ट रहना चाहिए। नहीं नहीं, ये बोले, बिल्कुल बोले। मैं बताऊं, इलेक्शन आगे बात तो कर लेने दो ना, बात कर लेने दो, जवाब दे देना, बात कर लेने दो, जवाब दे देना भाई। फैक्ट्स गलत नहीं करने दो भाई ने, जवाब दे दीजिएगा। हनीफ अब्बासी केस के अंदर साकिब निसार, उमर अताब मैं बात कर लूं फिर जवाब दे दीजिएगा भाई। मैं बात कर लूं ना, मैं बात कर लूं ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुझे बात तो करने दो ना हवाले से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुझे बात तो करने दो। साकिब निसार साहब को अगर बोलने नहीं देना तुम पार्टी हो, तुम फ्रीक हो इस सारे मामले में। चीफ जस्टिस के दौर के अंदर जो है वो उनके खिलाफ भाई आप फ्रीक हैं सारे मामले में। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट्स ना गलत करें। ओहो भाई आप फ्रीक हैं सारे मामले में, इसका मतलब एक सियासी जमात का एजेंडा लेकर चल रहे हैं आप लोग। आप फैक्ट्स ना गलत करें। मुझे बात करने दें, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा, जो दिन चाहे जवाब कर दीजिएगा। मेरा ख्याल है कि मैं आपके खिलाफ जो है ना, मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं एक पार्टी को, या आप कहने कि आप मुस्लिम नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी जस्टिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन आप मुझे जवाब देने आप क्यों है? आप कौन है डिफेंड करने वाले? तहरीके इंसाफ के लोगों का मसला ये है कि ये अपनी मर्जी के जाली तामीर करते हैं, उसको सच समझना शुरू कर देते हैं। अच्छा प्रोग्राम इन्हीं से कर लीजिएगा, इन्हीं से प्रोग्राम कर लें आप। ये लगता है नून को रिप्रेजेंट करते हैं, कमाल हो गया यार, को बात करने वाली है। आप भी तो पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, हो गए इस बात से। हाँ मैं कर रहा हूँ पीटीआई को रिप्रेजेंट ना, आपको फैक्ट्स क्लियर कर रहा हूँ। साकिब निसार साहब ने फैसला दिया था इलेक्शन कमीशन फॉरेन फाइनेंस की जो है, हिम्मत करके सुन लें जी। ठीक बोले फैक्ट्स दुरुस्त रखिए, बोलने दो यार। नहीं फैक्ट्स ठीक करके चले आगे, बोलने बात नहीं बोल लेते भाई। मुझे चैलेंज मत करें फैक्ट्स के ऊपर, मैं तारीखी तौर पर बता दूं आप। चले मैं कर रहा हूं चैलेंज आपको यार, मैं भी फैसला लेके आता हूं। हर एक बात करें अपनी आप, हर एक को पता है कि जब तहरीक अदम एतमाद वाला मामला आया था तो कौन से जस्टिस अपना उमर अताब इंतियाज साहब के पास गए थे। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं, हर एक को पता है। अदालतें लगाने के लिए किसने कहा था ये कहने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें जरा समझने वाली बात है, मैं आपके सामने फैक्ट्स पे लेके जाऊंगा। कौन सा फैसला है जो आईनी और कानूनी है? 90 दिन में इलेक्शन होने थे, 90 दिन में इलेक्शन होने थे, उसमें तौहीनी अदालत में कार्रवाई नहीं की और प्रोसीडिंग अबेट हो गई। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। किसने कहा कि आर्टिकल 51 के तहत सामने रखते हुए पहले हल्का बंदियां होनी थी और इलेक्शन डिले करने थे? ये रिकॉर्ड की बात है और वो पंचायती फैसला है। जस्टिस अतर मिलाना ने जो नोट लिखा है वो सबूत साबित कर रहा है इस बात को कि आईन और कानून क्या कह रहा था। फिर आप आगे चले जाएंगे, ये 62(1)(f) के हवाले से मामला किधर था, वो क्या कहते थे? आप अंदाजा लगाएं। सेक्शन 57 आज भी छोड़ दिया कि इलेक्शन कमीशन डेट देगा, आर्टिकल 48 को सामने रखते हुए। फिर अभी आ जाए सेक्शन 232 छोड़ दिया आपने फैसला नहीं किया। नजर आ गया कि गैर कानूनी और गैर आईनी सेक्शन 232 ऐड किया हुआ है। अब इससे आगे आ जाए ना, हिम्मत करके अल्लाह का वास्ता मुझे ब्रेक लेने दे, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।